अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी ये देखिए मौसम कितना ख़ूबसूरत है, इतना ख़ूबसूरत आजकल मुल्तान का मौसम है कि ज़बरदस्त मौसम है। अभी भी सुबह का टाइम था और ये देखिए हल्के हल्के बादल और हवा चल रही है, और हवा भी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ज़बरदस्त मौसम है। बादल जो हैं वो कहीं आ जा रहे हैं और बड़ा हवा चल रही है, बड़ी खुशगवार सी और बड़ी अच्छी सी। आजकल बाहर का जो मौसम है ना, उसमें खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है, कलियों की खुशबू आ रही है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेदर है। तो ये मैं बाहर खड़ी हुई थी इस टाइम ना, टाइम है तकरीबन जी, ये अब तो खैर थोड़ा सा 11 साढ़े 11 का टाइम था। तो और ये अब देखें, अब ये सालार की पढ़ाई का टाइम हो गया था, नाश्ता वगैरह हो गया था, सफाई वगैरह भी हो गई थी, सब काम हो गए थे। तो फिर ये सालार को ना, मैं उसकी बुक्स आ गई थी और ये अब मैं उसको थोड़ा बहुत जिसको काम मिला होता है वो करवा रही थी। और ये व्लॉग है जी, मैं बताना भूल गई कि ये व्लॉग है मेरा 29 अप्रैल का, और दिन है ये सैटरडे का। तो बस ये फिर दोपहर का खाना वगैरह बनाया था। खाना मैंने बनाया था, आलू चने थे और साथ में चावल बॉईल किए थे। तो बस वो फिर मेरा जो था ना, वो क्लिप्स तो मैंने बनाए थे, लेकिन मोबाइल किसी बच्चे के हाथ लग गया और वो क्लिप्स जो थे ना, वो बीच में से कहीं उड़ा दिए गए। तो खैर अब ये था कि मैं ना ये गुड़ जो था ये तोड़ के ना इस तरह से बॉक्स में मैंने आपको बताया है कि मैं डाल के रख लेती हूँ। तो ये बस खाना दोपहर का टाइम था, फिर ये इनके बाबा आए ऑफिस से, उनको खाना सर्व किया। और ये साथ जो था ना, टैंग मैंने बनाया था, बहुत ठंडा ठंडा, बड़ा रिफ़्रेशिंग था, बड़ा दिल कर रहा था कोई मीठा पीने को ना। तो फिर ये मैंने टैंग बनाया और साथ में आइस क्यूब्स डाले, बहुत ठंडा और बड़ा मज़े का था। तो ऐसे पी के ना बस तबीयत फ़्रेश हो गई। तो फिर कल की ये कपड़े धुले हुए पड़े थे, बेडशीट्स धोई थी मैंने। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ अपने व्लॉग्स में कि मैं ना बेडशीट्स को हमेशा प्रेस करके रखती हूँ। जब धुल जाती हैं तो फिर इनको मैं ना प्रेस करके तो फिर इनको मैं रखती हूँ। ऐसे मतलब मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि बेडशीट्स को ना बगैर, और ये मेरी अब की आदत नहीं है, मेरी बहुत पुरानी आदत है। मैं हमेशा बेडशीट्स को ना प्रेस करके रखती हूँ। इस तरह से ये होता है कि एक तो बेडशीट्स जो होती हैं वो उनकी मतलब लुक बहुत अच्छी हो जाती है, और दूसरा ये कि बेडशीट्स जो हैं वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ कॉटन की, प्योर कॉटन की। तो प्योर कॉटन के अलावा मैं और कोई बेडशीट जो है ना वो यूज़ नहीं करती हूँ। कोई मुझे अच्छी लगे मैं ले लेती हूँ किसी और स्टफ़ में, लेकिन मतलब मेरे रेगुलर यूज़ में जो होती हैं वो प्योर कॉटन की बेडशीट्स होती हैं। और लेती मैं बहुत लाइट कलर्स हूँ, ज़्यादातर मेरी बेडशीट्स वाइट और स्काई ब्लू और बहुत लाइट लाइट कलर्स में होती हैं। तो फिर उनकी जो होती है ना, उनको धोना भी बड़े एहतियात से पड़ता है। मतलब कलर्ड कपड़ों में मिला जुला के मैं नहीं धोती हूँ हर बेडशीट को उसके कलर के हिसाब से। अगर सिंगल भी धोनी पड़े तो मैं सिंगल बेडशीट जो है ना वो धो लेती हूँ। तो बस अब ये वॉश हुई पड़ी थी कल से, तो फिर ये मैंने कहा कि अब इनको ना प्रेस करके तो फिर इनको भी साइड पे करूँ। काम इसी तरह से जो होते हैं ना, वो एक दिन ना करें तो दूसरे दिन भी करने को दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, अब ये 2 दिन हो गए हैं इसी तरह टेबल पे पड़ी हुई हैं, पड़े पड़े गंदी ना हो जाएं। तो फिर ये मैं यहाँ पे इनको ना प्रेस कर रही थी, और ये तकिए इस तरह से प्रेस करके तो ये मैं बेडशीट के साथ ही उसके अंदर ही रखती होती हूँ फ़ोल्ड करके ना ऐसे। तो एक तो ये होता है कि फिर ढूंढने नहीं पड़ते, आसानी रहती है, बस आप पूरा पेयर उठाएं और बेडशीट जो होती है ना वो अपनी बेड पे स्प्रेड कर दें। तो ये है जी मेरा तरीका, मैं इस तरह से करती हूँ। और बाकी ये है कि बेडशीट्स क्या, कपड़े क्या, पहनने वाले आप जो प्रेस करना होता है ना किसी भी चीज़ को, कपड़े को, पहनने वाले कपड़ों को, बेडशीट्स को, वो उनकी लाइफ को ना बढ़ा देता है। और उसमें ना मतलब आप कह लें कि प्रेस करने के बाद हर चीज़ की ना लुक ही चेंज हो जाती है। अब मैं इनको बेडशीट्स को जब भी प्रेस करके रखती हूँ धोने के बाद, तो ये यूँ लगता है कि जैसे जब मैं बिछाती हूँ तो यूँ लगता है जैसे बिल्कुल नहीं है। और ये मेरी बेडशीट्स बहुत पुरानी है, ये अब की नहीं है। ये इस वाली मेरी ब्लू वाली बेडशीट को कम अज़ कम कोई 7-8 साल हो गए हैं। और ये इसकी कॉटन इतनी अच्छी है ना, इतना अच्छा इसका स्टफ़ है ना, इसका कलर ख़राब हुआ है ना, इसकी कॉटन ज़बरदस्त कॉटन है, बड़ी रिच कॉटन है। हाँ, और ये मैंने ली भी निशात लिलन से थी, और ये मेरा ख़्याल 8 साल खुले डुले हो गए हैं इसको मुझे यूज़ करते हुए। तो इतनी ज़बरदस्त इसका स्टफ़ है। और वाइट वाली जो थी ना वो भी मैंने चैनवन से ली थी, वो भी बहुत पुरानी है। तो बस इनको यूज़ करने का यही तरीका है कि आप थोड़ा एहतियात से इनको धोएं, मतलब ऐसे कपड़ों के साथ ना डालें जिनके कलर्स निकलते हैं, और इनको प्रेस करके रखें। तो बस ये था जी। अब शाम की चाय का टाइम हो गया था और थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी।
तो बस इसके बाद फिर हम रात में हम आ गए हैं जी बाहर। और ये हम आए हैं थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग करनी थी, बच्चियों ने अपने कपड़े वगैरह लेने थे, शर्ट्स वगैरह लेनी थी, तो वो लेने आए थे। मैंने कहा देखें शायद ईद के बाद कुछ सेल वगैरह लगी हो, तो बस ये देखने के लिए हम आए थे बाहर। तो अब ये देखें, ये जो है ना, मेरे मुल्तान के व्यूअर्स को पता होगा कि ये कौन कौन सी रोड्स हैं, मुझे भी अभी इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये बहरहाल हम खानेवाल रोड से गुज़र रहे थे और हमने जाना था जी गुलगश्त बाज़ार में जाना था। तो क्योंकि सारे ब्रांड्स वगैरह उसी साइड पे हैं, तो ये बस हम बाज़ार में एंटर हो गए थे। और आज जो था ना, वो बाज़ार में इतना रश नहीं था, हालांकि सैटरडे नाइट थी तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था, पार्किंग भी इजीली मिल ही गई थी। तो ये अब हम तकरीबन 8 सवा 8 बजे हम बाज़ार में पहुंच गए थे। तो बस हैरत अंगेज़ तौर पे देख के ना मतलब हो रहा था कि शुक्र है रश नहीं है बाज़ार में। और ये आ गए थे बच्चा पार्टी पे। यहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ें थी, बच्चों की ज्वेलरी थी, कपड़े थे, टॉयज़ थे। बस हर चीज़ को देख के दिल कर रहा था बस ले लें, लेकिन बस आपको पता है कि मेरे जैसे कमज़ोर दिल बंदे जो होते हैं ना, वो बड़े मुश्किलों से मतलब ख़ुद पे सब्र और ज़ब्त करके बस वही चीज़ लेते हैं जो लेनी होती है। तो यहाँ पे बस बच्चियाँ ज्वेलरी देख रही थी और फिर मुझे ये भी कह रही थी कि मामा आपने कौन से हमारे कान सिलवाने हैं, जो हम आप जो कह रही हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये अच्छी है। तो खैर बस इसी तरह से बच्चा पार्टी से निकले तो फिर 3 4 5 6 शॉप्स हमने विज़िट्स की। तो किसी पे कुछ, अब ये सफ़ायर में एंटर हुए थे, हमने कहा देखें शायद यहाँ पे कोई सेल वगैरह चल रही हो, लेकिन यहाँ पे कोई सेल नहीं चल रही थी। और ये दुरे ने आपके ज़रा ड्रामे चेक करें, ये डमी जो थी ना उससे हैंडशेक कर रही थी। और बस अब ये आए थे जी सोहाई पे। हाँ अलबत्ता सोहाई से मैं रेगुलर कपड़े लेती हूँ, इनकी शर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं स्टिच्ड। तो खैर अब घूम घमा के अच्छी तरह से थक के, तो फिर ये कैसे हो सकता था कि हम KFC खाए बगैर घर चले जाएं। तो बस जी फिर KFC रुके। यहाँ भी बला का रश था, बला का आखिर का रश जो होता है ना वो था। लेकिन हमें भी बड़ी भूख लगी थी, हमने भी बड़ा सब्र का मुजाहरा किया, हमने कहा खाना खा के ही जाएंगे। तो बस खाना वगैरह खा के बाहर ज़रा खड़े हो गए थे KFC के बाहर। तो ये देखें, ये सामने ही शंग्रीला जो है वो है हॉल है, तो बस वो उसका देख रहे थे। बड़ी अच्छी बाहर रौनक थी, चहल पहल थी, मौसम बहुत अच्छा है आजकल। तो बस चीज़ के साथ ही व्लॉग को करती हूँ एंड। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।